नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉलेज व्याख्याता आरएएस जूनियर अकाउंटेंट, तो यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी से लेकर अब तक यानी दिसंबर 2023 तक के चर्चित खेल और खिलाड़ी, किसको कौन सा पदक मिला है, किस खेल से किस खिलाड़ी का संबंध है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ स्पोर्ट्स से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो बने हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, उन सभी का हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चर्चित खिलाड़ियों में अगर बात की जाए, रवि बिश्नोई जो हाल ही में ताज़ा खिलाड़ी है जो चर्चा में है, ये T20 क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हुई सीरीज़ के बाद ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें रवि बिश्नोई दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गए हैं। रवि बिश्नोई 21 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेल चुके हैं, 34 विकेट इन्होंने लिए हैं और 699 अंकों के साथ ये 1 नंबर पर है। इस फॉर्मेट में ध्यान रखना 496 बॉल है वो रवि बिश्नोई ने डाले हैं और 591 रन इन्होंने दिए हैं। तो इनका संबंध ध्यान रखना राजस्थान के जोधपुर से है। उसके बाद अभिनव चौधरी की बात की जाए तो अभिनव चौधरी ने 3 दिसंबर को भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का जो स्पर्धा में इन्होंने खिताब जीता है, गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। अभिनव चौधरी ने जो MP राज्य निशानेबाजी अकादमी रेंज में फाइनल में 30 अंक के साथ उत्तर प्रदेश के अंकुर गोयल को हराते हुए 26 अंक जुटाए थे अंकुर गोयल ने, और इन्होंने 30 अंक जुटाए हैं। तो ये स्वर्ण पदक ये जीत चुके हैं। दिल्ली के अर्पित गोयल अब वो तीसरे पायदान पर रहे हैं, तो अभिनव चौधरी। उसके बाद ध्यान रखिएगा दिव्यकृति सिंह राठौड़, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिव्यकृति सिंह राठौड़ जो सऊदी इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन कप के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसेज चैंपियनशिप में दिव्यकृति सिंह राठौड़ ने घुड़सवारी के अंतर्गत शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मेडल इन्होंने जीते हैं। इसमें 1 रजत है और 2 कांस्य पदक शामिल है। दिव्यकृति सिंह एक भारतीय घुड़सवार एथलीट है और इन्होंने ध्यान रखना घुड़सवारी ड्रेसेज टीम स्पर्धा में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, चीन में आयोजित हुई थी। ये एशियाई खेलों में इन्होंने ध्यान रखना गोल्ड मेडल जीता है। और चुनाव विभाग के द्वारा राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहाँ पर इनको स्टेट आइकन भी नियुक्त किया गया था। उसके बाद निशा गुलेरिया की अगर बात करें तो अर्मेनिया में 24 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2023 तक जूनियर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसमें चूरू के सादुलपुर से है निशा गुलेरिया, जो निशा गुलेरिया ने अगर बात की जाए तो 52 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने तजाकिस्तान के खिलाड़ी को 5-0 से हराते हुए गोल्ड मेडल जीता है और कुछ माह पहले इन्होंने एशियाई जूनियर मुक्केबाजी में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने इस पूरी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 9 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। निशा के अलावा पायल और आकांक्षा ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। नेक्स्ट अगर बात करें स्विमिंग कोच राजेश शुक्ला की, तो कर्नाटक में 24 से 26 नवंबर तक बेंगलुरु के यम्मकेरे अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल में आयोजित हुई 19वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप, जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय के स्विमिंग कोच राजेश शुक्ला जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 55 से 59 आयु वर्ग में इन्होंने हिस्सा लिया था। पिछले साल भी इन्होंने 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस प्रतियोगिता में 800 तैराक वो शामिल हुए थे। उसके अलावा अगर बात करें तो जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप, जो राजस्थान इसमें चैंपियन बना है, जूडो चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू में किया गया था। जम्मू 5 रजत और 1 कांस्य के साथ जम्मू कश्मीर उप विजेता रहा था और ट्रॉफी है वो राजस्थान ने जीती है। हरियाणा ध्यान रखना तीसरे स्थान पर था। इसी के साथ ही 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स जूडो में लड़के और लड़कियां अंडर 14 जम्मू विश्वविद्यालय के जिम्नेनियम हॉल में ये समापन हुआ। देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें हिस्सा लिया था। ध्यान रखना लड़कों के 45 किलोग्राम भार वर्ग में राजस्थान के सतीश डांगी, इन्होंने स्वर्ण विद्या भारती के कृष्ण कुमार ने रजत पदक जीता और कांस्य पदक हरियाणा के यश और चंडीगढ़ के सचिन को मिला था। नेक्स्ट अगर बात करें ऋषभ जैन की, तो ऋषभ जैन 4 से 7 नवंबर तक दुबई में साउथ एशियन चैंपियनशिप में बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। बैडमिंटन से इनका संबंध है। ऋषभ जैन इन्होंने नाइजीरिया के खिलाड़ी को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी थी।
ये ऋषभ इससे पहले 2 नेशनल और 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। साउथ एशियन चैंपियनशिप में बैडमिंटन कंपटीशन सिंगल मेंस कैटेगरी में 16 देशों के खिलाड़ियों का से मुकाबला करते हुए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। राजस्थान का ध्यान रखना, पहला और देश का तीसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? खेलगांव उदयपुर में, और ये तैयार है लगभग बनकर, और 30 करोड़ रुपए इसकी लागत है, और इसमें 4800 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। तो इंडोर स्टेडियम है जो बनाया जा रहा है खेलगांव उदयपुर में। 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने कुल 14 गोल्ड मेडल, 18 रजत और 33 कांस्य पदक सहित कुल 65 मेडल जीते हैं और 13वां स्थान हासिल किया है। ध्यान रखना, स्थान राजस्थान का जो 37वें राष्ट्रीय खेल में 13वां स्थान था। स्वर्ण पदक विजेता जो खिलाड़ी है मुख्य रूप से बास्केटबॉल में पुरुष टीम ने, जिसमें लोकेंद्र सिंह शेखावत, पीयूष मीणा, जयदीप राठौड़, आशीष त्रिवेदी, इनका संबंध बास्केटबॉल से है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 37वें राष्ट्रीय खेलों में। भारोत्तोलन में नितेक जांगीड़ 81 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। रोल बॉल में जो पुरुष टीम है रोल बॉल की राजस्थान की, उसने गोल्ड मेडल जीता है। वुशु के अंतर्गत ध्यान रखना, मुकेश चौधरी, तौसीफ हसन और नीतिका बंसल, इन्होंने, मुकेश चौधरी ने 75 किलोग्राम भार वर्ग, तौसीफ ने 85 और नीतिका ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में वुशु के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नीलम चौधरी ने भी इसमें गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा पेनकेक सिलाट जो गेम हुआ था उसमें 45 से 50 किलोग्राम टेंडिंग वुमेन में अदिति नहराला ने, और 80 से 85 किलोग्राम टेंडिंग मेंस में रवि चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता था। क्लास ओपन टू अबव 110 किलोग्राम टेंडिंग मैन में अगर बात की जाए तो मोहम्मद इस्लाम खान ने गोल्ड मेडल जीता था। तीरंदाजी में ध्यान रखना, कंपाउंड महिला टीम जिसमें स्वाति दूधवाल, कृति स्वामी, प्रियंका मीणा, प्रिया गुजर भी शामिल थी, तो राजस्थान की तीरंदाजी टीम थी उसने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा जूडो में जो हाल ही में आपको बता दें कि पुरुषों की 90 किलोग्राम भार वर्ग में आराध्य चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके मार्शल आर्ट में एरो इसके व्यक्तिगत स्पर्धा में शहादत अहमद ने, और साइकिलिंग वुमेंस टाइम ट्रायल ने जो मोनिका जाट ने जो राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा ध्यान रखना, झुंझुनू निवासी सुनील जाखड़ 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुए थे उसमें तलवारबाजी के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है सुनील जाखड़ ने। झुंझुनू की मंजू बाला, ध्यान रखना ये हैमर थ्रो में ये रजत पदक जीती है मंजू बाला। जयपुर की तीरंदाज है प्रिया गुर्जर, इन्होंने भी रजत पदक जीता है जो राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए गए थे। इसके अलावा दिव्य कृति सिंह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया था। एशियाई खेलों में घुड़सवारी के अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था देश को। तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राजस्थान में हुए चुनाव में इनको स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया गया था। 43वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप ये 16 से 21 नवंबर तक हुई थी भरतपुर में, जिसमें व्यक्तिगत महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है प्रतीक्षा राजस्थान से है। तो भरतपुर में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। 19वें एशियाई खेल में राजस्थान की अगर बात की जाए तो 19वें एशियाई खेल जिसका आयोजन 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझोउ में हुआ था, इसमें राजस्थान के 23 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, आइए देखते हैं। तो दिव्य कृति सिंह जिन्होंने भारतीय ड्रेसाज टीम इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी के अंतर्गत 41 वर्षों बाद, ध्यान रखना, गोल्ड मेडल जीता है भारतीय टीम ने घुड़सवारी में। और इस टीम ने राजस्थान के नागौर के पीहे मारवाड़ गांव की रहने वाली दिव्य कृति सिंह भी इसमें शामिल है। इसके अलावा टीम के अन्य सदस्यों में अनुष अग्रवाल, हृदय छेदा, सुदीप्ति हजेला भी शामिल थे। भारतीय टीम ने कुल कितने अंक हासिल किए हैं? 209.205 अंक है वो हासिल किए थे। उसके अलावा स्वर्ण पदक विजेता जो भारतीय महिला कबड्डी टीम गोल्ड मेडल जीती थी, जिसमें राजस्थान पुलिस की निधि शर्मा, सुषमा शर्मा, साक्षी कुमारी और मुस्कान मलिक भी शामिल थी। तो ये कबड्डी की खिलाड़ी है, नाम इनका आप ज़रूर याद रखिएगा। सचिन तंवर की अगर बात की जाए तो राजस्थान पुलिस में जो उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है, ये स्वर्ण पदक विजेता है। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम में ये शामिल थे राजस्थान से। किरण बालियान की अगर बात की जाए तो राजस्थान पुलिस में कार्यरत है, वैसे मेरठ से है ये, और इन्होंने महिलाओं की गोला फेंक स्पर्धा में 17.36 मीटर की दूरी तक जो गोला फेंकते हुए इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अर्जुन लाल जाट की अगर बात की जाए तो राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने नौकायन की पुरुष लाइट वेट डबल स्कल्स टीम स्पर्धा में रजत पदक इन्होंने जीता है। ये जयपुर से है और इस टीम में
अरविंद सिंह भी शामिल थे। दिव्यांश सिंह पंवार, ध्यान रखना, दिव्यांश सिंह पंवार ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था और इसमें रुद्राक्ष पाटिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह भी शामिल थे। बाबूलाल यादव और लेखराम खिलेरी, ये डूंगरगढ़ बीकानेर से है और राजस्थान के बाबूलाल यादव और लेखराम खिलेरी ने नौकायन की पुरुष कॉक्सलेग पेयर स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो नौकायन से इन दोनों का संबंध है। मानिनी कौशिक, ये बदनौर भीलवाड़ा की है, ध्यान रखना। मानिनी कौशिक ने निशानेबाजी में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक दिलवाया था। इसी के साथ ही टीम में आशी चौक से और सिप्त कौर सामरा भी शामिल थी। अनंतजीत सिंह नरूका, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो अनंतजीत सिंह नरूका, जो राजस्थान के टोंक जिले के अनंतजीत सिंह नरूका ने पुरुषों की स्कीट व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है। इसके अलावा जो पुरुषों की स्कीट टीम स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। तो इस टीम में आपको बता दें कि इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए रवि बिश्नोई की, तो रवि बिश्नोई जो 19वें एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय पुरुष टीम जो क्रिकेट टीम को भी शामिल किया गया था और इसमें रवि बिश्नोई भी थे जो जोधपुर से संबंधित है। आशीष गोदारा, भीम सिंह और नरेश कलवानिया नौकायन की पुरुष 8 स्पर्धा में राजस्थान के आशीष गोदारा, भीम सिंह और नरेश कलवानिया ने रजत पदक जीता था। इसके अलावा टीम के अन्य सदस्यों में जसविंदर सिंह, नीतीश कुमार, पुनीत कुमार, चरणजीत सिंह, धनंजय पांडे और नीरज मान भी शामिल थे। भीम सिंह ने नौकायन की पुरुष क्लॉक्सलेस 4 स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता था और इसके साथ ही टीम में जसविंदर सिंह, पुनीत कुमार और आशीष गोलियान भी शामिल थे। जाकर खान, ध्यान रखना, राजस्थान के जाकर खान नौकायन की पुरुष जो क्वाड्रपल स्कल्स स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो नौकायन से इनका संबंध है और इस टीम में सतनाम सिंह, परमिंदर सिंह और सुखमीत सिंह भी शामिल थे। ध्यान रखना, राजस्थान क्रीड़ा परिषद की जो अध्यक्ष है कृष्णा पूनिया, उनके द्वारा जयपुर के स्वामी मान सिंह स्टेडियम में पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण कब किया गया था? 4 सितंबर को किया गया था। घनश्याम गुर्जर, ये खिलाड़ी है, मूकबधिर खिलाड़ी है घनश्याम गुर्जर, जो बेंसेड़ा पहाड़ी डीग जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने किर्गिस्तान के बिश्केक में सितंबर 2023 में आयोजित की गई वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। तो ये रेसलर है। खेलो इंडिया वुमेन लीग, जहाँ खेलो इंडिया वुमेन लीग जो राजस्थान एथलेटिक्स संघ की ओर से खेलो इंडिया वुमेन लीग का आयोजन किया गया था स्वामी मान सिंह स्टेडियम में 22 सितंबर को। इसमें 100 मीटर दौड़ में दौड़ की जो खिलाड़ी है जयपुर की डोना ने जीती है, जबकि चूरू की सुमन कुमारी, कोटा की आयशा खान को दूसरा और तीसरा स्थान मिला था। 200 मीटर दौड़ जो डोना धाकड़ पहले स्थान पर, अर्चना शर्मा दूसरे और हिमांशी राजावत है वो तीसरे स्थान पर रही थी खेलो इंडिया वुमेन लीग में। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन, ध्यान रखना, सितंबर में कहाँ किया गया था? जोधपुर में, आपसे पूछा जा सकता है। अजमेर में 2 सितंबर 2023 को संपन्न राजस्थान बॉक्सिंग संघ कार्यकारिणी के चुनाव में राजस्थान बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष चुना गया था धीरेन्द्र चौधरी, जो गुड़वा गांव भरतपुर के निवासी है। इसके अलावा जयपुर में 29वें सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में बालिका वर्ग का खिताब किसने जीता था? जयपुर ने जीता था। इसके अलावा इस टूर्नामेंट में बालक वर्ग का खिताब किसने जीता था? बीकानेर ने जीता था। शिवानी सिसोदिया का संबंध किस जिले से है? जिन्होंने 12 से 14 सितंबर तक राजसमंद में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो शिवानी सिसोदिया भरतपुर की रहने वाली है। तो ये जूडो की खिलाड़ी है। 67वां नेशनल गेम्स, जी हाँ, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये जो अगले साल और इस साल एंड में होगा और इसमें ध्यान रखना 6 राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं की मेज़बानी है वो राजस्थान को मिली है। ये आपसे ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जिन खेल की मेज़बानी मिली है जिसमें टेनिस, बास्केटबॉल, जूडो, वेट लिफ्टिंग, सॉफ्टबॉल और कबड्डी शामिल है। ये पहली बार है जब नेशनल स्कूल गेम्स कैलेंडर में एक साथ आधा दर्जन खेलों का आयोजन है वो राजस्थान में किया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल, इसका शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत ने एसएमएस स्टेडियम में 5 अगस्त को किया गया था। जी हाँ, 5 अगस्त 2023 को राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। 130 करोड़ रुपये इसके लिए बजट था और 7-7 खेल गाँव के जो ओलंपिक खेलों में और शहरी ओलंपिक खेलों में 7-7 खेलों को शामिल किया गया था। इसमें आपको बता दें कि लगभग 58.51 लाख लोगों ने जो पंजीकरण करवाया था।
राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के शुभारंभ के अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने कुछ खिलाड़ियों को सम्मानित किया। तो खिलाड़ियों का नाम और उनका खेल आपके लिए बेहद ज़रूरी है। खुशी पूनिया जो बॉक्सर है, इनको सम्मानित किया गया था। अश्विनी बिश्नोई ये कुश्ती से संबंधित है। जय भगवान ये कबड्डी के खिलाड़ी है। नीरज बालोदा ये ध्यान रखना एथलीट है। मुस्कान काठेड़ और शिरीन खान ये शूटिंग बॉल की खिलाड़ी है, तो इनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा राजस्थान प्रीमियर लीग आरपीएल, जी हाँ, आईपीएल की तर्ज पर आरपीएल जिसका आयोजन राजस्थान में किया गया था और जयपुर इंडियंस की टीम है वो इसमें विजेता रही थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। जयपुर इंडियंस ने 11 सितंबर को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में जोधपुर सनराइजर्स को 5 विकेट से हराते हुए खिताब जीता है। राजस्थान क्रिकेट संघ के द्वारा राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन करवाया गया था और इसका शुभारंभ जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में 27 अगस्त 2023 को हुआ था और ये 11 सितंबर तक चली थी। आरपीएल के ब्रांड एम्बेसडर ध्यान रखना ये भी पूछा जा सकता है, कपिल देव को बनाया गया था जो 1983 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम के कप्तान थे। आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल, ये भी ध्यान रखना, आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल जो ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर ये 3 दिवसीय आंगनबाड़ी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता जिसका आयोजन 17 से 19 अगस्त को किया गया था। खेलेगा हर बच्चा और पढ़ेगा हर बच्चा, इस थीम पर आयोजित इस ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष तक के 17 लाख बच्चों ने भाग लिया था। उसके अलावा अगर बात करें सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप, जिसमें राजस्थान ने 17 मेडल जीते थे। ये 32वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष वुशु चैंपियनशिप जो 26 जून से लेकर 1 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी। राजस्थान की टीम ने इसमें 17 मेडल जीते थे, जिसमें 7 गोल्ड 10 कांस्य पदक है वो शामिल थे। इसमें आप अगर बात की जाए तो 3 स्वर्ण पदक और 3 कांस्य पदक के साथ संदोह वर्ग में राजस्थान को तीसरे स्थान के लिए ट्रॉफी भी है वो दी गई थी। तो राजस्थान ने सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में 17 मेडल जीते थे। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 जिसका आयोजन कनाडा के विनिपेग में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना, जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, इसमें राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ी है वो शामिल हुए थे। खिलाड़ियों का नाम शेर सिंह जो एथलेटिक्स खेल के लिए, प्रवीण कुमार ये भी एथलेटिक्स के लिए, सुश्री मीनू ये भी एथलेटिक्स के लिए, सुश्री चतुरु, सुश्री किरण बालियान ये भी एथलेटिक्स के लिए, और बंटी नीलगर ये बॉडी बिल्डर, संजू कुमारी ये भी बॉडी बिल्डिंग के लिए, रजत चौहान आर्चरी तीरंदाजी के लिए, ब्रजेश यादव ये बॉक्सिंग के लिए, अजय सिंह स्विमिंग के लिए, देशराज ये रेसलिंग ग्रीको रोमन के लिए। और खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ियों ने कुल 20 मेडल, जिसमें 20 स्वर्ण और 9 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 31 मेडल, ध्यान रखना कुल 31 मेडल जीते थे, जिसमें 20 गोल्ड मेडल शामिल थे। गौरांशी ये भी चर्चित खिलाड़ी है। गौरांशी शर्मा ये कोटा से है, कोटा के रामगंज मंडी की है, और इन्होंने ब्राज़ील में आयोजित वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये ध्यान रखना, टीम इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले ये डेफ ओलंपियाड में गौरांशी ने स्वर्ण पदक जीता था 2021 में। ये मूक बधिर खिलाड़ी है और ओलंपिक्स में भी पदक जीतने की इच्छा रखती है। इसके अलावा अगर बात की जाए रुद्रांश खंडेलवाल की, तो भरतपुर के पैरा शूटर है रुद्रांश खंडेलवाल, जो क्रोएशिया के ओसीजेक में जुलाई 2023 में आयोजित विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में 2 गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किए हैं। इसके अलावा ये पदक जो पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में और P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 वर्ग में इन्होंने हासिल किए थे। इसके अलावा पुरुषों की जो 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 वर्ग में जो फाइनल में इन्होंने 240.6 अंक इनको मिले थे, जो जूनियर विश्व रिकॉर्ड भी रुद्रांश खंडेलवाल ने बनाया है, जो भरतपुर से है। खुशी पूनिया भी काफ़ी चर्चित खिलाड़ी है, जो 6ठी यूथ महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था, जिसमें भरतपुर की खुशी पूनिया 81 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। बॉक्सिंग के अंतर्गत इस प्रतियोगिता में राजस्थान की यूथ महिला बॉक्सिंग टीम ने कुल 3 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें निर्जरा वाना ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और निकिता ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य भी जीता था। राजस्थान की यूथ महिला बॉक्सिंग टीम की कोच थी मनीषा चाहर। उसके अलावा अगर बात करें 66वें नेशनल स्कूली गेम्स का, जिसका आयोजन नई दिल्ली के भोपाल और ग्वालियर में 6 से 13 जून तक किया गया था, और इसमें ध्यान रखना इन खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने राजस्थान के लिए 6 गोल्ड 12 रजत और 15 कांस्य पदक जीते थे। और प्रतियोगिता में जो पदक तालिका हुई थी उसमें 11वें पायदान पर था
जो 66वें नेशनल स्कूली गेम्स में राजस्थान। इसमें दिल्ली को कुल 127 पदक मिले थे। दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा था। राजस्थान के खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो बीकानेर के केशव बिस्सा जो भारोत्तोलन में गोल्ड मेडल जीतते थे। नागौर की कविता डूडी ये रेस वॉक 3000 मीटर में गोल्ड मेडल जीती थी। चूरू की नीतू कुमारी और सुमित कुमार ये दोनों ही डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं। भीलवाड़ा की माया माली ये भी कुश्ती से और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। जयपुर की ताश्री मेनारिया ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी है और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। बीकानेर के केशव बिस्सा ने भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 288 किलोग्राम भार वर्ग, क्लीन एंड जर्क में 156 किलोग्राम भार वर्ग और स्नेच में 132 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता था। और सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी खिलाड़ी का खिताब भी केशव बिस्सा को मिला था जो बीकानेर से है। तो इनका खेल है वो भारोत्तोलन है। राज्य सरकार के द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 जिलों में खेल अकादमियों के लिए 14.25 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जिसमें ध्यान रखना फुटबॉल अकादमी कोलेडा, सीकर और बांसवाड़ा में स्थापित होगी। साइकिलिंग अकादमी बीकानेर में, कुश्ती अकादमी भीलवाड़ा में, एथलेटिक्स अकादमी राजगढ़ चूरू में और बास्केटबॉल अकादमी ध्यान रखना बाड़मेर और सीकर में स्थापित की जाएगी। कबड्डी अकादमी ये डिडवाना नागौर में स्थापित होगी। इसके अलावा अवनी लेखरा ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अवनी लेखरा काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो जयपुर से है अवनी लेखरा जो टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लेखरा ने कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में इन्होंने रजत पदक जीता था। कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में आयोजित विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल SH-1 स्पर्धा में अवनी लेखरा ने ध्यान रखना रजत पदक जीता है जो शूटर है। 24वें राउंड में इन्होंने 250.1 अंक हासिल किए थे। तो साथ ही 10.3 स्कोर वो जो स्वीडन की अन्ना बेसन के शीर्ष स्थान से चूक गई थी, यानी इनका ज़्यादा था और इनका कम था, तो इस वजह से ये जीती है। इसके अलावा अगर बात की जाए रजत पदक इन्होंने हासिल किया अवनी लेखरा ने। नेक्स्ट अगर बात करें 45वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर के शेरे कश्मीर इंडोर स्टेडियम में 22 से 26 मई को आयोजित की गई थी। 45वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप जिसमें राजस्थान के 21 खिलाड़ी है वो पदक जीतने में सफल रहे थे। स्वर्ण पदक जीता था रेखा कुमारी ने, मनीषा चाहर ने और रुचि फौजदार सिंसनी ने। तो ये ध्यान रखना रेसलर है ये सारे ही खिलाड़ी जो 45वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते थे। शोभा शेखावत जी हाँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह जो शूटिंग रेंज तुगलकाबाद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जी हाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था, जिसमें जयपुर से है शोभा शेखावत 10 मीटर एयर राइफल की विमेन टीम स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता था। 42वीं राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी, ये आपको बता दें कि 42वीं जो राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 22 से 28 मई तक आयोजित की गई थी। राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को 21-20 और 21-17 से हराते हुए पहली बार पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान टीम के कप्तान जसविंदर सिंह जस्सा को प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया था। राजस्थान की शूटिंग बॉल टीम ने 1976 से शुरू हुई इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहली बार ध्यान रखना पुरुष वर्ग की टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। 2021 में राजस्थान की टीम को कांस्य और 2022 में रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा था। अपूर्वी चंदेला, जी हाँ, जिनको विद्या वारिधि की उपाधि दी गई है, ये भी पूछा जा सकता है और आया हुआ भी है एग्जाम में। तो निशानेबाज है अपूर्वी चंदेला जो जयपुर से है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से इनको विद्या वारिधि की मानद उपाधि दी गई है। अपूर्वी को सम्मान राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र के द्वारा राजभवन के दरबारा हॉल में शॉल ओढ़ाकर और श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए 26 अप्रैल को इनको पुरस्कार दिया गया था। ये उपाधि निशानेबाजी में उत्कृष्टता प्रदान करते हुए देश को गौरवान्वित करने के लिए दी गई है। नेक्स्ट अगर बात करें सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। महिला क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। चौथा संस्करण जिसकी घोषणा 25 मार्च 2023 को की गई थी, जिसमें ध्यान रखना सीनियर वर्ग के लिए सुमन मीणा को मिला था। बीसीसीआई की ओर से सुमन मीणा को जो टूर्नामेंटों में कुल 250 रन और 26 विकेट के साथ राजस्थान के लिए शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया था, सीनियर वर्ग के लिए सुमन मीणा को दिया गया है। जूनियर वर्ग में अगर बात की जाए तो सिद्धि शर्मा,
सिद्धि शर्मा अंडर 19 वनडे और T20 में कुल 102 रन और 19 विकेट इन्होंने लिए थे। तो जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को दिया गया था। सब जूनियर वर्ग में पर्ल बाणावर्त को सुंदर कांति जोशी क्रिकेट के लिए जो क्रिकेट के क्षेत्र में अवार्ड मिलता है ये इसके लिए चुनी गई थी। राजस्थान सीनियर वुशु टीम, ये ध्यान रखना, जालंधर में छठी फेडरेशन कप जो पुरुष और महिला वुशु प्रतियोगिता हुई थी जिसमें ओवरऑल टीम जो राजस्थान वुशु टीम ने ओवरऑल खिताब जीता था। इस प्रतियोगिता में 6 गोल्ड, 9 रजत और 11 कांस्य पदक जीतने में राजस्थान की टीम सफल हुई थी। राजस्थान सीनियर वुशु टीम ने ओवरऑल टीम चैंपियनशिप का खिताब पहली बार जीता है, इसलिए भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। चौथे स्थान पर राजस्थान की टीम रही थी। राजस्थान खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण जिसका आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों के कुल 11 अलग अलग स्थानों पर किया गया था। ये 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान कुल 48 पदक जीतने में जो जीत कर सफल रहा था और प्रतियोगी जो पदक तालिका थी उसमें चौथे स्थान पर था। राजस्थान ने 19 गोल्ड मेडल, 10 रजत पदक और 19 कांस्य पदक जीतकर सफलता हासिल की थी। इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो चौथे संस्करण में राजस्थान पदक तालिका की अगर बात की जाए तो 10वें पायदान पर रहा था और 5वां संस्करण हुआ था उसमें 11वें पायदान पर था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में महाराष्ट्र कुल 161 पदक के साथ प्रथम स्थान पर, हरियाणा 128 के साथ दूसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश 96 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर था। इसके अलावा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ 18 जनवरी को एक MOU किया है जिसके तहत जो चोटिल खिलाड़ियों को निःशुल्क सर्जरी है वो इस MOU के समझौते के तहत की जाएगी। इसमें आपको बता दें कि अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट केवल उन खिलाड़ियों की मदद करेगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेशनल सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप जिसका आयोजन जिसकी मेज़बानी है जो राजस्थान की मेज़बानी में जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया था जिसमें सभी वर्गों में ध्यान रखना राजस्थान की टीम ने खिताब जीते थे। सीनियर पुरुष वर्ग हो चाहे महिला हो, जूनियर पुरुष वर्ग हो चाहे महिला हो, राजस्थान है वो विजेता रही थी। राजस्थान टूरिज्म पोलो कप टूर्नामेंट, जी हाँ, पर्यटन विभाग और राजस्थान पोलो क्लब के द्वारा राजस्थान टूरिज्म पोलो कप टूर्नामेंट का आयोजन रामबाग पोलो क्लब जयपुर में जनवरी 2023 में किया गया था। इसमें 22 जनवरी को ये खेला गया था फाइनल मैच जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पद्मनाभ सिंह ये पोलो खिलाड़ी है और आपसे पूछा जा सकता है तो इनकी हैट्रिक के बदौलत बेदला ट्रोजन्स ने रजनीगंधा अचीवर्स को 7-4 से पराजित करते हुए खिताब जीता था। राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स, जी हाँ, राजस्थान जूनियर सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जिसका आयोजन जनवरी 2023 में जयपुर में किया गया था। इसमें स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों में अगर बात की जाए तो कीर्ति जांगीर ये जयपुर से है, ये भी एथलीट है और इन्होंने 100 मीटर, 400 और 1500 मीटर दौड़ में 3 गोल्ड मेडल जीते थे। रजनी बावरिया ये भी सीकर से है, इन्होंने भाला फेंक के अंतर्गत लंबी कूद और 100 मीटर दौड़ 3 गोल्ड मेडल इनके पक्के थे। लोकेंद्र ये जयपुर से है, लंबी कूद 400 मीटर और 1500 मीटर दौड़ इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। गौरव स्वर्णकार ये बीकानेर से है, भाला फेंक 400 मीटर और 100 मीटर दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा हरिओम गुर्जर ये भी दौसा से है, ज्वेलिन थ्रो और गोला फेंक में इन्होंने मेडल जीता था। दीपक गुर्जर ये राजसमंद से है, 1500 मीटर दौड़ और 100 मीटर दौड़ में इन्होंने मेडल जीता था। पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो सुनीता धोबी ये जो जयपुर से है, राकेश कुमार भी जयपुर से है, भव्य सैनी ये अलवर से है, मिलन कुमार ये जोधपुर से और प्रकाश चौधरी, जी हाँ, प्रकाश चौधरी ने भी इसमें गोल्ड मेडल जीता था। तो दोस्तों ये थे जनवरी से लेकर अब तक, जी हाँ, जनवरी से लेकर अब तक हम दिसंबर से शुरुआत की थी और जनवरी तक पहुंच गए थे। तो महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन राजस्थान के स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, यहाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो हमने पढ़े हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्ज़ाम के लिए।